किस प्रकार से शुभकामनाएं देंगे वाइट 38 के लोगों को? तो पहले तो सबसे पहले मुझे शुभकामनाएं देनी थी सभी को, मेरे तरफ से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शुभकामना इस साल जिस तरीके से नया साल आया हुआ है उस तरीके से हमारे और इस पूरे वार्ड के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और विकास आए और विकास की लहर आए, उसी तरीके से मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ नए साल की। अमित जी, आप शिवसेना में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन आज आपने नामांकन भरा है राष्ट्रवादी पार्टी से, क्या वजह रही इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शिव सैनिक करके मैं काम कर रहा था माननीय श्री संजय निरुपम जी के साथ में। मैंने कंधे से कंधा लगा के माननीय श्री संजय निरुपम के साथ में विधानसभा में काम किया। उसके बाद में हमारे साथ हारने के बाद भी उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने जीत के साथ में हमको साथ में लेके चले और उन्होंने एक साल कंटिन्यू हमारा काम किया, लोगों का काम किया। और उनके साथ मुझे एक मौका मिला कि निरुपम साहब का एक एक्सपीरियंस मिला और मुझे काम करने का मौका मिला। एक शिव सैनिक, एक बाला साहेब का शिव सैनिक करके मैं काम कर रहा था। और मैंने भले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैंने अगर फॉर्म मेरे वहीनी के लिए दाखिल किया है, हमारी केंद्र और राज्य में युति है। उसी तरीके से आज मुंबई में भले हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति नहीं है, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में आप देखोगे तो सारी जगह पे राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी की युति में वो लोग लड़ रहे। तो मैंने सिर्फ चुनाव का चिन्ह मैंने बदला है, मैंने मेरी विचारधारा नहीं छोड़ी है। जो हमारे माननीय श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, माननीय श्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार जी की जो विचारधारा है, मैंने वो नहीं छोड़ी है। मैंने लोगों के काम के लिए और मेरे इस अप्पापाड़े के विकास के लिए, जो हमारा अप्पापाड़े का विकास आज सालों से मैं जब बचपन से मैं यहाँ पे हूँ तब से हमारे अप्पापाड़े का क्या विकास है ये मुझे अच्छे से पता है, और क्या काम होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मुझे एक मौका मिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ने का, तो मैं इसलिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मेरे भाभी को ओपन महिला वार्ड है और मैं इस जगह से मेरे भाभी को मैं यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे एरिया के लोग, मेरे वार्ड के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और दिए थे, दे रहे और आगे भी देंगे। वार्ड 38 में क्या मुद्दे आप जनता के बीच में लेके आएंगे इसको? देखिए, अभी बताना चाहूंगा तो मुद्दों की इतनी बड़ी लिस्ट है, क्योंकि जो 8 साल पुराने जो हमारे नगर सेवक थे वो तो नाकाम रहे, लोगों को वादे किए और उनके वादों पे वो खरे उतरे नहीं, वो तो नाकाम रहे। तो इतनी बड़ी लिस्ट है, उसमें से मैं कुछ मुद्दे आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि कचरा पेटी, जो आप एंट्री मारोगे तो घनवट हाइट्स के सामने बड़ी कचरा पेटी, जो कचरा पेटी से हमारे लोगों को पाव के नीचे कचरा डाल के हमको आगे आना पड़ता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे पानी का मुद्दा था। जो हमारा पानी स्थानिक आमदार ने दूसरे विधानसभा को प्रेशर उनको दिया था, हमारे यहाँ पे प्रेशर नहीं था। तो हमारा पानी का मुद्दा है, जो मैंने 1 साल पहले वो पानी का मुद्दा मैंने क्लियर किया हुआ, वो आज फोर्स में पानी आ रहा है। तीसरा मुद्दा यहाँ पे डीपी रोड का है। डीपी रोड में लोग इस तरीके से लोगों से घमासान बचा रहे कि आपका अपात्र है, आपका घर अनऑथोराइज है। ये सारी चीजें, बहुत सारे डीपी के मुद्दे हैं, स्वच्छता के मुद्दे, आरोग्य के मुद्दे, ऐसे ढेर सारे मुद्दे। जिस मुद्दों पे वन विभाग में लाइट का मुद्दा है, जो डोंगराळ भागों में लोग रहते हैं उनके लिए लाइट का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बाथरूम का मुद्दा है। बेसिक जो एमिनिटीज है वो हमारे वन विभाग के लोगों के लिए नहीं है। उस तरीके से मेरे 38 में अगर मैं सारी डिटेल्स में जाऊंगा, अगर बताऊंगा, तो सबसे ज्यादा हमारे घर का मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो ये सारे मुद्दे लेके और लोगों का आशीर्वाद लेके मैं इस लड़ाई में उतरा हूँ। तो आपका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा रहे।